हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वांटम नंबर। ये +1 क्लास का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में कि क्वांटम नंबर एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है और इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, अपनी नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको कुछ समझ ना लगे तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर। बच्चों, क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है? ये क्या है? एक आई कार्ड है। आई कार्ड किसका? किसी एटम का एंड इलेक्ट्रॉन का। ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है एटम के और उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में। और क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर लिखिए। पहले नंबर पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n के साथ, एजीमुथल को रिप्रेजेंट किया जाता है l के साथ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m के साथ और स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है s के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने अपनी कॉपी में। सबसे पहले ये है कि n जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, और आगे धीरे धीरे बढ़ती रहती है। वेयर n इज व्हाट? इट इज होल नंबर। होल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। स्पिन हमारे पास पहले है n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, कम से कम 1, और आगे इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। और क्या ये इंटेग्रल नहीं, होल नंबर है बट नॉट जीरो। एन आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको क्या बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है कि वो किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद अगला है एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज इक्वल टू n-1। जो आपके पास n की वैल्यू है उससे एक वैल्यू कम, यानी कि l 0 से शुरू हो सकता है और मैक्सिमम कहाँ पर जाएगा? n-1 तक। 0 से शुरू होकर n-1 तक जाएगा। और किसी भी केस में l और n इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि n क्या था? n-1। अगर आपके पास n1 आ गया तो l कितना हो गया? 0। इसलिए l की छोटी से छोटी वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी n-1। और L अगर आपके पास 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो आपके पास ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे? L0 के लिए S, P के लिए 1, 2 के लिए D और 3 के लिए F। ये आपके पास वैल्यू ये आपने याद रखनी है। तीसरे नंबर पर आपके पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू आपके पास -L 0 +L, यानी कि -L से शुरू होगी और +L तक जाएगी। कहाँ से? Y0, 0 के थ्रू जाएगी। अगर आपके पास L2 आ गया तो M की वैल्यू क्या आएगी? -2, -1, 0, 1, 2। टोटल आपके पास M की कितनी वैल्यू बन गई? टोटल आपके पास M की 5 वैल्यूज बन गई है। अगर L2 होगा तो M क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2। अगर आपके पास L3 होगा तो M की क्या वैल्यू होगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्योंकि आपके पास M किसके इक्वल था? -L 0 +L। माइनस से शुरू करना है, प्लस तक जाना है थ्रू ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो यहाँ पर आपके पास M की कितनी वैल्यूज बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स M कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम -L टू +L। M के पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। आपके पास M के लिए कोई भी वैल्यू आ सकती है जो -L से +L तक हो। और M आपको क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने उसके सब शेल होंगे, ये वैल्यू आपको कहाँ से पता चलती है? M से पता चलती है। अगर आपके पास L1 है, देखिए अगर आपके पास इफ L इज इक्वल टू 1 तो M की वैल्यू क्या हो सकती है? -1, 0, 1। ये वैल्यूज हो सकती है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती थी। अगर आपके पास L1 आ गया तो M 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है। अगर आपके पास L1 हो तो M +1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आपके पास +1 भी आ रहा है। अगर आपके पास L1 हो तो M -1 भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में से
-1, 0, +1, इन तीनों में से अगर आप कोई भी वैल्यू लिखोगे तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी, बिल्कुल सही होगी। अगर सिमिलरली अगर आपके पास L2 आ गया तो M की वैल्यू क्या हो, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, -2, -1, 0, 1, 2, इनमें से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, सही होगी। किसके लिए, फॉर L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 है, -2 बिल्कुल सही है, यहाँ पर -2 है। L2 आ गया तो M -1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -1 भी है, ये देखिए। अगर L2 तो M 0 लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 0 भी है। L2 है तो M +1 लिख सकते हो, यस वी कैन राइट, यहाँ पर +1 भी है। अगर आपके पास L की वैल्यू 2 आ गई तो आप L M इज इक्वल टू +2 लिख सकते हो, यस हम लिख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू कितनी हुई, +2 थी। तो टोटल यहाँ पर आप देख लो कितने केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब आपके पास कितने शेल होंगे, 5 शेल होंगे आपके पास। अगर आपके पास L इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब आपके पास d ऑर्बिटल आ गया, तो उसमें 5 सब शेल्स होंगे आपके पास इस तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज अलग अलग निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों, एक केस क्या आपके पास, अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अगर आपके पास L0 आ गया, ऑर्बिटल होगा S, 1 आ गया, ऑर्बिटल होगा P, 2 आ गया, ऑर्बिटल होगा T, और अगर L आपके पास 3 आ गया, ऑर्बिटल आपके पास होगा F। तो टोटल नंबर ऑफ M की कितने वैल्यूज आएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल या टोटल में आपके पास कितने बनेंगे, L0 है तो M भी 0 होगा, वैल्यू M के लिए 1 आ गई, टोटल M की वैल्यू 1 आ गई। L1 था तो M की टोटल वैल्यू 3 आ गई थी। देखिए आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास L1 था तो M की टोटल वैल्यू कितनी बन रही थी, 1 2 3। सिमिलरली अगर आपके पास L2 है तो टोटल M की वैल्यू कितनी बनेगी, 5। अगर आपके पास L3 है तो टोटल M की वैल्यू कितनी बनेगी, 7। और अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, क्योंकि आपके पास एक ऑर्बिटल था। अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अगर आपके पास P ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, बिकॉज 3 to the 6। अगर D ऑर्बिटल है तो 5 ऑर्बिटल थे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। अगर F ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 to the 14। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में L के लिए या M के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। और बच्चे लास्ट क्वांटम नंबर है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है S के साथ, और इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, या +1/2 या -1/2। S के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है, ये वैल्यूज फिक्स है इसकी, या +1/2 या -1/2। +1/2 बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ये अपवर्ड है। जैसे देखिए आप ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला अप सेकंड डाउन, तो ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है +1/2, ये क्या है, स्पिन अप है। और जो माइनस रिप्रेजेंट करता है ये क्या बताता है कि स्पिन क्या है, डाउनवर्ड। इसकी वैल्यूज हमेशा फिक्स रहेंगी। S कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 1 2 नहीं होगा, क्या होगा, या +1/2 या -1/2। अब देखिए प्रिंसिपल आपके पास, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये समझना जरूरी है इनके बीच में रिलेशन को बनाने के लिए। ये क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट। इट मींस एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। अगर एक की स्पिन ना पता तो सेकंड की क्या होगी, डाउन होगी। बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह की डेफिनेशन जरूर आती है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क में। डिफाइन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। यानी कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर एक अप आया तो सेकंड क्या होगा, डाउन। जैसे एक अप था सेकंड डाउन। अब देखिए अगर आपके पास N2 आ गया तो L की वैल्यू क्या बनेगी, 1 हो सकती है। क्यों, L किसके इक्वल था, N-1 के, 1 हो सकती है। अगर आपके पास L1 आ गया तो M की क्या क्या वैल्यू बनेगी, -1 0 +1, और S की वैल्यू क्या होगी, या +1/2 या -1/2, या +1/2 या -1/2। अगर आपके पास N2 आ गया तो L की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है आपके पास। क्यों, यहाँ पर आप देखिए L किसके बराबर था, 0 से
n-1, ये तो n-1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती है आपके पास। अगर आपके पास n2 आ गया तो l की क्या वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि देखिए अगर आपके पास n2 आ गया, अगर l 0 हो गया तो कौन सा ऑर्बिटल होगा आपके पास, ये देखिए s, तो 2s भी तो आपके पास बन सकता है। इसलिए जब आपके पास n2 आए तो l आपके पास 0 भी हो सकता है। अगर l 0 हो गया तो आपके पास m की क्या वैल्यू बनेगी 0, क्योंकि m क्या था -l, 0 + l, तो 0 ना माइनस में होता ना प्लस में होता, 0 रिमेन्स 0, न्यूट्रल है ये। एच की क्या +1/2 हो सकती है वैल्यू, यस हो सकती है, क्योंकि या +1/2 लिख सकते हो या -1/2 लिख सकते हो, तो ये दोनों के दोनों केसेस के आपके पास सही है। अब देखिए हमने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। अब मान लीजिए आपके पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम की, हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, n की वैल्यू 1 आ गई तो l की वैल्यू क्या बनेगी 0, n की वैल्यू क्या बनेगी 0, l 0, m की क्या वैल्यू बन गई 0, s क्या बन गया +1/2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 आ गई, l 0, m 0, तो s के लिए क्या बनेगा -1/2, क्योंकि एक अगर अप था तो सेकेंड क्या होगा डाउन, अगर एक अप था तो सेकेंड क्या होगा डाउन। तो इससे क्या पता चलता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में तो उनकी वैल्यू कभी भी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे देखिए n1 था n1 था, l0 था l0 था, m0 है m0 है, s आपके पास +1/2 आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया -1/2, यहाँ पर क्या आ गया -1/2। इनकी ये वैल्यू सेम थी, ये वैल्यू सेम थी, ये वैल्यू सेम थी, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपके पास पूरी की पूरी डिफरेंट हो गई, अलग हो गई। ये +1/2 मतलब अप, ये क्या -1/2 मतलब डाउन। ये रिप्रेजेंट करता है इसको और ये वाला जो रिप्रेजेंट करता है इसको। तो ये आपके पास पॉलिस प्रिंसिपल की एक और डेफिनेशन है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर। तो बच्चों इसके साथ आपका आज का टॉपिक खत्म है। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ इसके सम करवा कर देखूंगा, कुछ इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें इसका रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू बच्चों।